नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की रिवीजन क्लास में। पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की जाती है, जो 1951 से 1956 तक चलती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पंचवर्षीय योजनाओं को किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, कार्यान्वित और विनियमित किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वर्ष 2015 में योजना आयोग को किस थिंक टैंक ने प्रतिस्थापित कर दिया? तो 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा सोवियत संघ से प्रेरित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन और आर्थिक असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही कृषि उत्पादन और आर्थिक असमानताओं को दूर किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 थी, किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इन्हीं की देखरेख में तैयार किया गया था इसको। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण सार्वजनिक क्षेत्र पर फोकस करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? तो प्लान हॉलिडे की अवधि 1966 से 1969 थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी, इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद प्लान हॉलिडे लाया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण था चीनी आक्रमण और भारत पाक युद्ध। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 1969 के आसपास 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना थी जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी, यानी कि समय से पहले समाप्त हो गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिए गए थे? तो छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, यानी कि एलपीजी को अपनाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वर्ष 1990 से 1992 की अवधि को प्लान हॉलिडे क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि इस समय आर्थिक अस्थिरता थी, विदेशी मुद्रा संकट का कारण था, इसलिए इसको घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनता है?
तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत WTO का सदस्य बनता है। ये बनता है 1995 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना ने समावेशी विकास की अवधारणा पेश की? 11वीं पंचवर्षीय योजना ने समावेशी विकास की अवधारणा पेश की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 किसके द्वारा तैयार की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन जी के द्वारा तैयार की गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो RTE एक्ट 2009 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आता है और 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य विषय क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सर विश्वेश्वरैया ने 1934 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें भारत के लिए आर्थिक नियोजन की वकालत की गई थी? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसने की थी? तो 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? तो 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य सरकारों का बजट इन 2 श्रेणियों में विभाजित होता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बजट योजना बजट और गैर योजना बजट के द्वारा तैयार होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई के लिए आवंटन किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 5वीं पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था जो उसके निर्धारित कार्यकाल 1979 से पहले था? तो 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इस समय जनता सरकार आ जाती है और इसको समाप्त कर देती है। इसके बाद रोलिंग प्लान आता है 1 वर्ष का। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए 3 दस्तावेज कौन से हैं? तो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए 3 दस्तावेज हैं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति पत्र और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे योजना आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।